7 पॉइंट सिस्टम फॉर मेकिंग नेवर एंडिंग लिस्ट। 7 ऐसे मुख्य घटक जो आपके लिस्ट को बड़ा बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मुख्य घटक है माइंडसेट। सबसे पहले ना अपने इसको ये जो ब्रेन है ना, इसको प्रिपेयर कर लो कि बड़ी लिस्ट बनानी है। और बड़ी लिस्ट का पहला फार्मूला, डोंट प्री जज। आप ना प्री जज नहीं करोगे, यार वो गरीब है या मोटा है, वो पतला है, वो उसको मैं कम जानता हूँ, उसको मैं ज्यादा जानता हूँ, उसको तो मैं एक ही बार मिला था, बस हेलो हाय करी थी, वो तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। अरे वो तो उसके उसके तो 4 प्रॉपर्टी है, वो क्यों करेगा। अरे वो तो, उसको तो सेल्स आती नहीं है। अरे वो, उसको तो सेल्स बहुत अच्छी आती है। ऐसे सोच के लिस्ट नहीं बनानी है। देखिए, बात कैसे करनी है, उनको कैसे लाना, ये बहुत अलग अलग ही थ्योरी है। अभी आपका सिर्फ एक ड्यूटी है, एक काम है, और वो है लिस्ट बनाना। और अपने आप को ना बिल्कुल फोकस रखो कि लिस्ट बनानी है, दैट्स ऑल। एक ही काम है, डायरी उठाई, पेन उठाया, जिसको जानते हो उसकी लिस्ट बनाते चले जाओ, बिना प्रीजज किए, बिना प्रीजज किए। ठीक है। स्टे फोकस्ड, एकदम फोकस रखिए अपने आप को नेवर एंडिंग लिस्ट के लिए। कभी भी ना खत्म होने वाली लिस्ट बनानी है। प्रॉस्पेरिटी वन कॉल अवे ओनली। आपकी जो सक्सेस है ना, आप ये समझो यार कि आपको ना नाम ऐड करने के पैसे मिल रहे हैं। आप ये समझ लो बस कि आपको नाम ऐड करना है और नाम ऐड का पैसा है। अब आप बताओ किसका नाम छोड़ोगे? किसी का भी नाम नहीं छोड़ोगे यार। और आपको नहीं पता कि प्रॉस्पेरिटी एक कॉल दूर है आपसे। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो आकर आपके बिजनेस को, आपकी बिजनेस की दुनिया को बदल के रख देगा। यहाँ पे ध्यान रखना, एक आदमी एक फैक्ट्री के बराबर होता है। कैसे छोड़ सकते हो? इसका मतलब एक आदमी को छोड़ा तो हमने, हो सकता है एक फैक्ट्री को छोड़ दिया। समझ में आई बात? तो बिल्कुल भी हमें प्रीजज नहीं करना, बिल्कुल भी। मैंने सामने देखा है लोगों के होते हुए, सामने होते हुए देखा है। वी आर लुकिंग हु इज लुकिंग एंड वी डोंट नो हु इज लुकिंग। हम उन्हें ढूंढ रहे जो कोई ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हमें पता ही नहीं कि कौन ढूंढ रहा है, इसलिए सबको बताना है। और सबको बताना तो बाद में, पहले लिस्ट बनाना है। हमें ये सोच के लिस्ट बनाना है कि हमें सबको बताना है। कैसे बताएंगे, कैसे शुरू करेंगे, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे बिल्कुल भी हम स्पॉइल ना करें हमारे रिलेशन को, लेकिन हम उससे बात कर लें, ये सब सिखाऊंगी। कल से यही सेशन शुरू होगा, प्रोस्पेक्टिंग का सेशन ही शुरू होगा, इनविटेशन का सेशन ही शुरू होगा, कॉन्टेक्ट का ही सेशन शुरू होगा। लेकिन आज का सेशन है लिस्ट बनाने। नो मैटर हाउ गुड योर मेमोरी, आपका दिमाग कितना अच्छा है ना, ये मैटर नहीं करता यार। मेरे को दिमाग में याद रहेगा सब, नहीं लिख लो, है ना। भले आप ज्ञानचंद हो, बहुत बड़े वाले, ओके। आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वी आर ब्लेस्ड कि कंप्यूटर से तेज दिमाग हमारे साथ जुड़ गया है। कंप्यूटर से तेज दिमाग वाला व्यक्ति हमारे प्रोग्राम में आया हुआ है। वी आर ब्लेस्ड। बट उससे भी इम्पोर्टेंट, आपको लिस्ट में नाम ऐड करना होगा और डायरी पेन के साथ ऐड करना होगा। इमेजिन यार, हर एक नाम ऐड करने के 500 रुपए मिल रहा। अब बताओ कितने नाम जोड़ोगे आप? चलो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, आपको हर नाम को जोड़ने के 500 रुपए मिल रहे हैं। सोचो आप क्या करोगे, कितने नाम जोड़ोगे? हाँ जी, जल्दी बताओ, अब कितने नाम जोड़ दोगे? डोंट थिंक अबाउट टू अप्रोच, जस्ट ऐड द नेम। उन्हें कैसे अप्रोच करोगे, कैसे उन्हें बात करोगे, उनके साथ कैसे शुरू करोगे, आप उन्हें बताओ, ये सब टेंशन नहीं लेना। ये सब काम हमारा है आपको सिखाने का। आपका अभी सिर्फ एक काम है, और वो काम क्या है? अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो, पूरा ब्रह्मांड आपकी लिस्ट में, और नाम ऐड करते चले जाओ। तो पहला जो लिस्ट को ऐड करने का जो पहला एक फार्मूला है, वो है माइंडसेट। अपने माइंड को प्रिपेयर करना, जो मैंने अभी जो 3-4 पॉइंट बोले उसके अनुसार। पहला पॉइंट समझ लो, हमें प्रीजज नहीं करना। दूसरा पॉइंट समझ लो, हमें बिल्कुल फोकस होकर बस लिस्ट बनाते चले जाना है, लिस्ट बनाते चले जाना, और ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म ना होती हो, नेवर एंडिंग लिस्ट। ठीक है। और ये सोच के लिस्ट बनाओ ना यार, 500 रुपये मिल रहे हैं हर एक नाम के। आपको एक चैप्टर में हम इसे क्लियर भी करेंगे कि लोग ना भी बोलते हैं ना तो भी आपको पैसा मिलता है। बस आप ये समझ लो कि अभी 500 रुपये मिल रहे हैं हमें, ऐसा सोच लेते हैं हम।
अब आप सोचो कितने लिस्ट ऐड कर लेंगे। ये सब फार्मूले को याद रखना। एक आदमी एक फैक्ट्री के बराबर हो सकता है, इसलिए किसी भी नाम को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर नाम मिस किया तो हो सकता है फैक्ट्री मिस कर दी, इतना भारी नुकसान हो सकता है आपका। सेटअप बना लो अपने घर में। दूसरा तरीका क्या है, पहला माइंडसेट रेडी हो गया, अब अपने घर में एक सेटअप बनाओ, एक जगह ऐसी जगह जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और रोज अपने दिन के 1 घंटे आप लिस्ट बनाने में देते हैं। फिक्स अ प्लेस इन योर हाउस एंड स्पेंड 1.5 hour देयर एवरी डे इन मेकिंग अ लिस्ट। शुरुआत के आधे 1 घंटे आप वहीं देंगे और लिस्ट बनाने के लिए देंगे। योर टाइम इन्वेस्टमेंट इज मेकिंग अ लिस्ट टुडे विल सेव योर ईयर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द फ्यूचर। आपको नहीं पता कि आज जो आप अपना समय लगा रहे हो ना लिस्ट बनाने में, ये भविष्य में आपके फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर देगा। आपको अगर फ्रस्ट्रेटेड होना है तो लिस्ट मत बनाओ, लेकिन अगर आपको भविष्य में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, लिस्ट बना, कमाल कर जाओगे, मैं सच बता रही हूँ। नंबर तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइन। लिस्ट बनाते समय गाइडलाइन है, और गाइडलाइन मैं आपको बता देती हूँ क्या है, इसे नोट कर लीजिए। गाइडलाइन होता है ना हर चीज का, यार गाइडलाइन सुन लो जरा क्या है। तो पहली गाइडलाइन क्या है, हर एक व्यक्ति को जोड़ना है, इंक्लूड एवरीवन। नंबर 2, हर किसी का स्वागत है, हर किसी को लिस्ट में ऐड करना है, हर किसी का स्वागत है। और एक गेम की तरह हमें खेलना है इसको, डेली बेसिस पर, कि हमें कुछ नाम ऐड करना है। इसे गेम मान लेते हैं, बच्चों की तरह गेम होता है ना जैसे, इसको ऐसे करना है। ये गाइडलाइन है। मेथोडोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है, इसे पावर ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। देखिए, इस मेथड का यूज करके ना आपका दिमाग बहुत सारे नाम इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में पॉपअप करेगा, बस बिना तर्क के लोगों के नाम लिस्ट में जुड़ते चले जाना। इसका एग्जांपल देती हूँ। आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, मैंने कितनी जल्दी बोल दिया। अब मैं बोलूँ पी से पहले क्या आता है, आप में से कितने के दिमाग में आया जल्दी से? एस से पहले क्या आता है? क्यू के पहले क्या आता है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम से हमें याद नहीं आ रहा, एक आध सेकंड शायद हमें सोचना पड़ेगा, तब हमें याद आएगा। जबकि मैंने रिदम में फटाक से ABCD कितनी तेज बोल दी। यहाँ बहुत सारे लोगों को हनुमान चालीसा याद होगी, मैं कोई दोहा बोल दूं और बोलूं उसके पहले क्या आता है, तो ये आप याद कर पाएंगे? नहीं। इसका मतलब हमारा जो दिमाग है वो कैसे याद करता है, पावर ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। छोड़ो ना, पहाड़ा कैसे याद किए? आज भी रिदम में बोल देंगे तो पहाड़ा याद आ जाएगा, लेकिन जैसे कोई बीच से बोले दिक्कत हो जाएगी। बीच से पूछा जाए तो याद, एकदम याद करना पड़ेगा, एक एक सेकंड 2 सेकंड लग जाएंगे। और उसमें भी हम हो सकता है दोबारा से शुरू करें। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? टाइप करो यस। यानी आपका दिमाग एक गाने के रूप में, एक रिदम के रूप में चीजों को याद करता है। तो इसका फायदा हम लिस्ट बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। आज आप अपने करंट सिचुएशन में जहां भी हो वहां से इसको शुरू करो। आपकी करंट जॉब, आपकी करंट प्रोफेशन, आपका करंट वर्क, और फिर धीरे धीरे पीछे जाओ, धीरे 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 प्लेबैक में जाओ। आपको आपको ना कुछ नाम, कुछ इमेज वीडियो के रूप में दिखेगा, फोटो के रूप में दिखेगी कुछ चीजें आपकी जिंदगी की। आप अभी से शुरू करो। मान लो आप एक स्कूल में जॉब करते हैं, स्कूल की जॉब, फिर पीछे जाइए, उससे पहले क्या करते थे, या उससे पहले कॉलेज में था। कॉलेज में भी याद कीजिए कौन कौन आपके फ्रेंड थे। कॉलेज से पहले जाइए, स्कूल में थे आप, स्कूल में याद कीजिए। अभी आप जॉब कर रहे हैं तो आपने कोई जगह, दूसरी जगह पे आप रहने लग गए, इससे पहले कहाँ रहते थे आप? आप अपने रिश्तेदारों पे पहुंच जाइए। एग्जाम्पल चाचा, ये फैमिली में भी इस्तेमाल हो सकता है। चाचा, चाचा जैसी याद आए, हो ही नहीं सकता अगर चाचा मैरिड है तो चाची याद ना आए।
तो चाची, चाचा, चाची, उनके बच्चे, चाचा चाची के हम रेगुलर जाते थे तो उनके पड़ोसी, चाचा चाची के भी, यानी मामी मामा, चाचा चाची वाले तरफ के मामा मामी। हाँ या ना? ऐसे लिस्ट बनती है। आप इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। मेथोडोलॉजी बोलते हैं इसको। पावर ऑफ एसोसिएशन भी कहा जाता है। यानी किसी एक नाम को आपको याद करना है और फिर उनके उनके कनेक्टिंग नाम को याद करना है। किसी एक पर्टिकुलर जगह को याद करना है, जहां आप जॉब करते थे, जहां आप काम करते थे, या जहां पहले रहते थे, और फिर उसके आसपास जुड़े हुए लोगों को याद करना है। हो सकता है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल। जब आप 1 घंटे बैठेंगे, फोकस होकर लिस्ट बनाएंगे, तो कैसे याद करेंगे, कैसे बनाएंगे लिस्ट? ये सब फार्मूले इस्तेमाल करके। समझ में आ गया? फोकस, अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन यार, अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन। उस 1 घंटे म्यूजिक मत चलाइए, उस 1 घंटे टीवी मत चलाइए जब आप लिस्ट बना रहे हैं। उस 1 घंटे फैमिली को बोल दीजिए कि अभी आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपको ना याद करना पड़ रहा है, आपको याद करना पड़ रहा है। ये मैथोलॉजी में ना एक चीज बहुत अच्छी है, आपकी शादी हुई होगी ना, तो शादी की एल्बम होगी आपके पास, उसको उसको उठाओ, आपको ये लिस्ट के नाम याद आएंगे 100%। ऐसे ये तरीके हैं लिस्ट बनाने के। और एक चीज और बता देती हूँ, इसको गांठ बांध लेना। एक रिसर्च बोलती है कि अगर आप 20 वर्ष से ऊपर है तो 2000 लोगों को आप जानते हैं बाय नेम। बस बिना देरी करे इन लोगों को अपने लिस्ट में ऐड कर दो। ये रिसर्च है। और जिस समय रिसर्च हुई थी ना, उस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का जमाना नहीं था। यानी लोग बाय नेम 2000 लोगों को जानते थे, ये डाटा है। इसका मतलब एक आदमी जिनका आप नाम लिस्ट में ऐड लिख रहे हैं और लोग बोलते हैं हम नहीं जानते लोगों को, वो 2000 लोगों को जानते हैं। कैसे? बस उन्हें थोड़ा सा ये फोकस करा दोगे ना, जो मैंने एक्टिविटी बताई है, उन्हें नाम, लिस्ट में नाम ऐड हो जाएंगे 100%। दूध कहाँ से लेते हैं, बिजली का बिल भरने कहाँ जाते हैं, उनके पड़ोसी कौन है, उनके रिश्तेदार कौन है, उनके घर राशन कहाँ से आता है, उनके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, वहां पे टीचर, वहां पे प्रिंसिपल। ध्यान से समझना, ये सब लिस्ट ही तो है, और कैसे लिस्ट होता है? और लिस्ट हवा में से आता है क्या? आपके आसपास के दुनिया के लोग जिन्हें आप जानते हो, जो आपसे जुड़े हुए हैं किसी कार्य से, और आप उनसे जुड़े हो किसी कार्य से, ये सब लोग आपकी लिस्ट है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन। सारा गेम विश्वास का है। अगर आपको ये विश्वास है कि पूरा ब्रह्मांड आपकी टीम में है ना, नाउ द टाइम देखो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? जो आपने लिस्ट बना दी, अब उसे आपने और आगे और आगे और आगे एक्सपेंशन करना है, आगे बढ़ाना है, उन्हें ग्रो करना है। तो कैसे ग्रो होगा? थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा चाय पी लीजिए, लेकिन अब फिर से अपने दिमाग से बात कीजिए और दिमाग को बोल दीजिए पूरा ब्रह्मांड आपकी लिस्ट में है। अच्छा एक बात बताओ यार, आप सेल्फिश हो? जल्दी बताओ, आप सेल्फिश हो? हाँ? नहीं ना? अगर आप सेल्फिश नहीं हो, तो ब्रह्मांड का बड़ा खूबसूरत काम परमात्मा ने आपको दिया है। आपको ये काम को हर एक व्यक्ति को बताना है, दैट्स ऑल। और किसी ने क्या खूब कहा है, किसी की कमाल की मदद पता है क्या होती है? किसी को, एक कहावत है, किसी को रोटी देना नहीं, उसे रोटी कमाना सिखा दो। इससे बड़ा शायद आप भला कर पाए किसी का, इससे बड़ा किसी का लाभ आप करा पाए। और आप दुनिया का सबसे नेक काम कर रहे हो यार, बहुत बड़ी सेवा है ये। इसलिए इस काम को आपको सबको देना है, ये सोच के अपनी जो लिस्ट है ना उसका एक्सपेंशन कीजिए। राइट? और आप सेल्फिश बिल्कुल नहीं हो। अच्छी चीज आपको मिल गई है ना, आपको क्या है, भरोसा है ये काम सच में अच्छा है? जल्दी चैट बॉक्स पे लिखिए, क्या आपको भरोसा है ये काम सच में अच्छा है? अगर भरोसा है ये काम सच में अच्छा है, तो फिर इसे अपने तक क्यों क्यों रखना चाहते हो? हाँ, दो ना यार लोगों को। तो अब जो भी लिस्ट आपकी बन चुकी हो, अब उस लिस्ट को निकालनी है। ध्यान से सुनना, एक्सपेंशन कैसे होगा। जो लिस्ट बन गई, 100, 200, 300, 500, 400 की लिस्ट आपकी बन गई, अब उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? मान लो आपने वहां से राधा उठाया, राधा आपकी फ्रेंड है। अब आप जैसे ही राधा को उठाओगे, तो राधा के साथ आपने पढ़ाई की होगी, राधा के साथ आपने कोई डांस एक्टिविटी की होगी, मीन्स आपने कोई ना कोई, आपकी फ्रेंड है ना, तो कोई ना कोई एक्टिविटी हुई हुई होगी। चाहे साथ में कोचिंग जाते होंगे, चाहे साथ में आप
पढ़ाई करते हो, कुछ तो कर रहे होंगे ना। अब जैसे ही आप याद करोगे तो राधा के इर्द गिर्द और भी कुछ लोग दिखेंगे, राधा के नाम से जुड़े कुछ लोग आपको दिखेंगे, राधा की फैमिली, राधा का भाई। क्लियर है कि नहीं? राधा जहाँ रहती है वहां के पड़ोसी, तो कुछ इमेजेस आएंगी आपके दिमाग में। रिलेटिव के रिलेटिव, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ये होता है एक्सपेंशन। और उन लोगों का नाम भी आप फटफट 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 लिखना शुरू कर दो। लॉन्ग इमर्शन, ये क्या होता है? देखो, अभी हमने एक्सपेंशन भी कर लिया, अब हम लॉन्ग इमर्शन कर रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये एक कमाल की चीज है। जब आप नामों को याद करेंगे तो हो सकता है नाम आपको याद ना आए। फ्रेंड के फ्रेंड का जब आप नाम याद करोगे, रिलेटिव के रिलेटिव का। अब यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है, वो फार्मूला क्या है? लॉन्ग इमर्जन। आप अभी बैठोगे टेबल पे और आप नाम याद करोगे, लेकिन आपको नाम याद नहीं आएगा, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस को बोल दोगे कि तेरा काम है मुझे नाम याद दिला, जा नाम याद दिला, तू मुझे नाम याद दिला। तो हो सकता है आपका सबकॉन्शियस आपको नाम उस समय याद ना दिलाए, लेकिन वो आपके जहन में घूम रहा है, जहन में घूम रहा है, जहन में घूम रहा है। एक हफ्ते बाद आप मार्केट में सब्जी खरीद रहे थे और आपको एकदम से नाम याद आ गया, या बाथरूम में थे नहा रहे थे आपको एकदम से नाम याद आ गया, या आप कहीं जा रहे थे रास्ते में ट्रेवल करते आपको एकदम से नाम याद आ गया। अगले एक सप्ताह सबकॉन्शियस माइंड को नए नाम खोजने का मौका दे दो। अगले एक हफ्ते लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, संलग्न हो जाओ। क्योंकि आप ये समझ लो, कल 15 जुलाई 2025 हमने लिस्ट बिल्डिंग प्रक्रिया सीखी, और हम ये भूल गए कि हमने एस्टोनिया कब से शुरू किया था। अब हम ये मान लेते हैं कि एस्टोनिया हमने कल से शुरू किया था। कल हमने अपने आप को इमोशनली प्रिपेयर किया कि हमें एक बड़ी लिस्ट बनानी है, और आज हमने ये सीखा कि बड़ी लिस्ट बनाए कैसे। इसमें से सारे फार्मूले इस्तेमाल कर लो, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आपको आगे बढ़ना है। और अगर आगे बढ़ना है तो बॉस लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। ये दिस इज अ बेस, दिस इज रूट। फ्रेंड्स फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग में। लिस्ट बनाने के लिए इस फार्मूले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स को जब आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो एफ से फ्रेंड, नाम याद करो फ्रेंड्स के, लिखते चले जाओ। आर से रिलेटिव्स, आई से इंस्टीट्यूट जहां पर आपने पढ़ाई की है या कुछ भी चीज सीखी है। ई से जिस भी इंजीनियर को जानते हैं, प्रोफेशनल लोगों को जानते हैं, डॉक्टर, एडवोकेट, इन सब के नाम आएंगे। एन से नेबर, आपके पड़ोसी, पड़ोसी के पड़ोसी, पड़ोसी के पड़ोसी, पड़ोसी के पड़ोसी याद करने। डी से डॉक्टर, जिन भी डॉक्टर को आप जानते हो, या कोई नेबर आपके डॉक्टर को जानता है, या आपके रिलेटिव में कोई व्यक्ति है उसके रिलेटिव में डॉक्टर्स आते हैं, आप इनको जरूर चाहिए। और डॉक्टर से तो 100% मिलना है। वन डॉक्टर इज इक्वल टू 30 to 50,000 बीवी। वन डॉक्टर इज इक्वल टू 30 to 50,000 बीवी। मुझे नहीं पता लीडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट अगर आप बैठे और दोस्त के नाते बैठे तो ये सुनेंगे आप, डॉक्टर के नाते बैठे तो ये आपकी बैंड बजाएंगे। राइट? हालांकि हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्टर सुनते भी है, समझते भी है। वो अलग बात है कि आप पहली बार जाएंगे तो ये आपको बैठाएंगे, 15 मिनट बाद आपसे मिलेंगे। राइट? इनका व्यक्ति आपको मिलने नहीं देगा, 15 मिनट बाद ये आपको बोलेंगे आ जाओ, आपको एमआर की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन आप जाकर अगर अपनी बात रखेंगे, अपने प्रोडक्ट्स रखेंगे, अपने लाइव कुछ उनके टेबल पे रखेंगे, उन्हें बताएंगे मेडिसिन 3.0 हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अपनी कैटलॉग से दिखा दीजिएगा और बोलेगा डॉक्टर साहब इसे शुरू करके देखिए। राइट? और हो सकता है शुरू में समझे, हो सकता है नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें समझाएंगे तो डॉक्टर भी एक इंसान है, काम बनता है। डॉक्टर समझते हैं तो 50 से 40 हजार वॉल्यूम आपके कहीं नहीं गए। एंड एस से लास्ट, शुरुआत में एकदम 50,000 बीवी 25,000 बीवी नहीं देंगे। शुरू में आपसे ये 2-3 पीस लेंगे, लीवर का, वुमेन वन, कफ सिरप, ठीक है, आपका वाइट डिस्चार्ज वाला प्रोडक्ट रख लीजिए, कैल्शियम रख लीजिए, हीमोफर्टिन रख लीजिए डॉक्टर के पास जाते हुए, और एक जीपीएम रख लीजिए। राइट? ये कमाल कर सकता है। जब आप इनके साथ बैठेंगे, अपनी कैटलॉग लेके मेडिसिन 3.0 से खोलना। व्हाट इज मेडिसिन 3.0? दुनिया भर में मेडिसिन 3.0 क्या चल रही है, और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स क्या है। और इसके लिए विक्रांत सर की 2-4 वीडियो है यूट्यूब पे, सुन लीजिए पहले। जब भी भले आपने कितनी बार भी सुन रखा हो, भले डॉक्टर के पास जाना हो, फिर से एक बार सुन लीजिए, और बस आप रट्टी टोटा की तरह बोल दीजिए, सिंपल। एंड एस से लास्ट, स्ट्रेंजर। और सबसे बड़ी लिस्ट स्ट्रेंजर की होती है। स्ट्रेंजर की लिस्ट बनाने के लिए एक कमाल का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
हॉट एंड वार्म लिस्ट यानी जिन्हें आप जानते हैं उनका नाम आपने अपनी लिस्ट में जोड़ लिया, और अब बारी है उन लोगों की जिन्हें आप नहीं जानते, जिसे कोल्ड लिस्ट बोलते हैं। दुनिया में जिन्होंने भी बहुत बड़ा बिजनेस बनाया उसको कोल्ड लिस्ट ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। मेक श्योर कोल्ड लिस्ट का काम की शुरुआत करने से पहले आप अपने हॉट एंड वार्म लिस्ट को प्लान दिखा चुके हो। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा यार प्लीज। कुछ लोग हॉट एंड वार्म को बताते ही नहीं, पहले ही कह देते हैं मैं कोल्ड से शुरू करना चाहता हूँ। ऐसा मत कीजिए। हॉट एंड वार्म पे आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, आपके थोड़े से चेक बन जाएंगे, थोड़ा सा चेक बनेगा, उनकी लिस्ट से उनकी लिस्ट से उनकी, तो आपका काम शुरू हो जाएगा। सीधे कोल्ड लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ थोड़ा स्लो प्रोसेस है, समझ लीजिएगा। सच में स्लो है। और दुनिया में इतने उल्टे सीधे हरकत हो रहे हैं कि लोगों को डर भी लगता है कोल्ड लिस्ट से ना। तो मैं ये कहती हूँ कोल्ड लिस्ट जरूरी है, क्योंकि हम अच्छे हैं, हम सच्चे, सामने वाले को समझ में आ जाएगा हम अच्छे सच्चे हैं। जब वो हमसे जुड़ेगा लगातार 4-5 महीने, वो हमारे, हमने नाम ऐड कर लिया उनका अगर अपने लिस्ट में, तो हमारे स्टेटस देख रहा होगा, उससे समझ में आ जाएगा यार दे आर जेन्युइन, दे आर फोकस्ड, पर्टिकुलर मेडिसिन 3.0 हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, हम उसके बारे में लगातार डालते जा रहे हैं। हमारा अगर मान लेते हैं फेसबुक फ्रेंड है तो लगातार देख रहा है कि हम पोस्ट डाल रहे हैं, लगातार टेस्टिमनी डाल रहे हैं, तो धीरे 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 6-7 महीने में वो खुद ही बोलेगा यार मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम रेगुलर काम कर रहे हो, तुम रेगुलर अपने हेल्थ के लिए फोकस्ड हो। तो वो हमारी कोल्ड धीरे धीरे वार्म बनेगी। लेकिन तब तक क्या हम उनके भरोसे बैठे रहेंगे? तब तक हमें हॉट वार्म पे काम करना है। राइट, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड फाइंड अ वे टू कीप इन टच। बहुत कमाल का तरीका है। आप जहां जहां भी जाते हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, या 6 फीट का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, या शेयर योर नंबर। हेलो हाय कीजिए, शेयर योर नंबर। दुनिया ना, देखो समझो आपसे बात करना चाहती है, बस वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे। आप इनिशिएट कर दो, क्योंकि आप ये समझना, एक आदमी एक फैक्ट्री है। एक आदमी फैक्ट्री हो सकता है, आपके पड़ोस में वो जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है वही आपके लिए फैक्ट्री हो। आप कैसे मिस कर सकते हैं यार? क्या दिक्कत है हेलो हाय करने में? इंसान ही तो है। और मैंने तो जब भी हेलो हाय करी है सामने वाले से मुझे रिजल्ट मिला है। मैं बता देती हूँ, लोग हेलो हाय करते हैं, लोग बात करते हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो। बिल्कुल बस सोचो कैसे शुरू करूँ, क्या, बस शुरू कर दो। और शुरू करने के बाद जो फ्लो चल रहा है उस फ्लो में बढ़ते रहो आगे। लास्ट ये होना चाहिए, शेयर योर नंबर एंड उसका नंबर ले लीजिए। लिसन मोर टॉक लेस। आप शुरू कर दीजिए बस। हेलो कैसे हैं सर, अब आपको देखा लग रहा है कहीं पर? तो अच्छा हाँ, पता नहीं सर बट ऐसा लग रहा है वैसे आप हैं कहाँ से, अपने आप बताएगा। ओ वेरी गुड सर, मैं तो यहाँ से हूँ, और हेल्थ पे फोकस्ड हूँ, हेल्थ से रिलेटेड मैं वर्क करता हूँ। सर आप कैसे काम करते हैं, आप किस में काम करते हैं बाय प्रोफेशन, अपने आप बता देगा। उसको सुनते रहो। अरे वाह वेरी गुड। हो सकता है वो जिस जगह का नाम ले जहाँ वो रहता है, सर मैं आया हूँ वहां पर, अगर सच में आप गए हो तो कनेक्ट करने की कोशिश करो। हो सकता है उस जगह पे आपकी मौसी रहती, अरे सर वहां तो मेरी मौसी रहती है। और पूछिएगा कहाँ, सर उतना तो आइडिया नहीं है लेकिन मेरा वहां पे मौसी है, और मैं ना बचपन में एक बार आया था वहां पे। सिंपल। आप उसको सुनने की कोशिश करो, आप 2-4 लाइन बोलो, आपको लगता है वो बंदा चुप हो गया, आप कुछ और बात कह सकते। लास्ट एक चीज याद रखना, आप बोलो कि सर मैं ना बहुत कमाल के प्रोजेक्ट मेडिसिन 3.0, आज के जमाने में लोग कैसे बीमारी ना पड़े इसके ऊपर काम करता हूँ, और बहुत कमाल की थ्योरी है। कार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के तहत हम लोगों को पर ठीक कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक लोग ठीक हो रहे हैं। मैं आपको, अगर आपको ठीक लगे तो मैं एक टेस्टिमनी आपको दिखाऊं, आप उसे टेस्टिमनी में ही दिखा दो। अच्छा सर आपको ठीक लगे तो मैं क्या चीज, कुछ चीज आपको व्हाट्सअप करूँ? कुछ जरूरी लोगों को अगर आप पहुंचा सकते हैं तो उसे पहुंचाइए ना सर। मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, लोगों को हेल्दी बनाना है, और हमारे जो प्रोजेक्ट है ना लोगों को वेल्थ कमाने में भी मदद करता है। कैन यू शेयर मी योर नंबर? मैं कुछ चीजें आपको भेज पाऊँ? बस जस्ट पूछ लो। सामने वाला मना नहीं करता, मैं आपको बताती हूँ, सच में नहीं करता मना। जब आप अपना काम बता देते हो ना, कारण बता देते हो ना, तो समझ में आ जाता है। अच्छा उसे इतना भी समझ में आ जाता है कि यू आर इन अ मार्केटिंग फील्ड, यू आर इन अ हेल्थ फील्ड, यू आर इन अ, यू कैन से, एक कमाल के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, मिशन पे काम करो, बंदा लिस्ट दे देता है, आराम से नंबर दे देता है। मुझे नहीं याद मैंने आज तक किसी से नंबर मांगा उसने नंबर ना दिया हो। सच बता रही हूँ मैं। पता, हर किसी ने नंबर दे दिया। तो ये सब हमारे स्ट्रेंजर है, ओके। और मैं आपको बता देती हूँ, स्ट्रेंजर से मुझे ऑर्डर तक मिले, स्ट्रेंजर से मुझे ऑर्डर तक मिले। ओके। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, मतलब ये तो इतना बड़ा साधन है कि पूछो मत यार, इतना बड़ा साधन है। मेरा तो बहुत बड़ा नेटवर्क फेसबुक और इंस्टाग्राम से बना है। इसे भी सिखाऊंगी, पूरा एक शॉर्ट चैप्टर होगा सोशल मीडिया के ऊपर। बस इतना समझ लो आप, यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डेली एक्टिविटी करनी है।
स्मॉल वीडियो, स्मॉल कन्वर्सेशन, कभी लाइव लेकर आ जाओ, कभी रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आ जाओ अपने एक एक प्रोडक्ट के बारे में। यूट्यूब इसका बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि जो सर्च करते हैं लोग वो यूट्यूब पे करते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम फ्रेंड बनाने का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब सर्च इंजन है। लोग जाकर सर्च करेंगे प्रोस्टेट का कोई आयुर्वेदिक इलाज है क्या। आप इस पे ना हमेशा अपने प्रोडक्ट के लिए नए स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो एक जीरो पैसे के साथ एक नया स्टार्टअप कैसे करें, आप इस तरीके की वीडियो डालिए। तो जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं ना, लो इन्वेस्टमेंट के साथ एक राइट स्टार्टअप कैसे करें, इस तरीके की चीजें आप डालिए यूट्यूब के ऊपर। तो कौन खोजेगा, स्टार्टअप वाला। नया बिजनेस कैसे शुरू करें, ऐसा कुछ डाल दीजिए। राइट। हेल्थ के लिए डालिए, शुगर कैसे ठीक करें, बीपी कैसे ठीक करें, हार्ट डिसीज कैसे ठीक करें, इस तरीके के टॉपिक डालिए। सर्च इंजन में आपकी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, और लोग इसी तरीके की चीजें यूट्यूब पे सर्च करते हैं। राइट। लाइव आप वीडियो ला सकते हैं, इससे आपकी फैन फॉलोइंग और आपकी ग्रुप बहुत तेजी से बढ़ता है। तो लाइक कमेंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज लोगों को बोलिए भैया लाइक करें कमेंट करें। आप लोगों पे लाइक करें कमेंट करें, अपने नंबर्स के साथ कमेंट करें, लोग उसको देख लेते हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट बड़ी बनेगी कैसे। आप में से सच बताओ कितने लोगों को समझ में आया कि बड़ी लिस्ट बन सकती है कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले को यूज करके ना लोगों ने 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार लोगों की लिस्ट बनाई है। आपकी कैसे नहीं बनेगी मुझे बता दो। और उन 8-10-15 हजार लोगों में से हमें हमारे काम के 5-10-15-20 लोग चाहिए। और बस समझ लो कि आज तक जो आपने किया था ना, आप खेल रहे थे, आप गेम खेल रहे थे। मतलब आप ना ट्राई बॉल ट्राई कर रहे थे अभी तक जो आपने किया। रियल में बाय प्रोफेशन अब आप काम करेंगे, ढंग से अब आप काम करेंगे, तरीके से अब आप काम करेंगे, और कल से आपका बिजनेस शुरू हुआ है। कल आपने इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था मैं बड़ी लिस्ट बनाऊंगा, और आज अपने आप को आज आपने फार्मूले सीख लिए बड़ी लिस्ट बनेगी कैसे। और रोज जब आप 1 घंटा दैनिक दिनचर्या में देंगे, और रोज आप अपनी बड़ी लिस्ट बनाने में अपने आप को झोंक देंगे, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को लगा देंगे उस लिस्ट बनाने में। भूल जाइए आपके पुराने लोग, खत्म करिए यार उस लिस्ट को। नई लिस्ट बनाते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से आज मान लेते हैं कि मेरा पहला दिन है इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड आई होप कि आप एक बड़ी लिस्ट, एक कमाल की लिस्ट, एक जबरदस्त लिस्ट बनाएंगे और फिर से काम शुरू कर देंगे। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।